जय हिंद बच्चों। दिया हुआ है हम लोग क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। एक कमरे की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। एक कमरा है बाबू, जिसका कहता है कि लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। प्रश्न में दिया हुआ है और इसके फर्श किसे कहते हैं? नीचे जो है फर्श, उसमें पक्का करने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे? वर्गाकार टाइल्स, ये जो दिया हुआ है कमरा है आयताकार, लेकिन इसमें जो टाइल्स लगेंगे वह रहेगा वर्गाकार। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई बराबर वाला इस तरह से लगाना है। तो वर्गाकार टाइल्स कह रहा है कि कितना खर्च पड़ेगा। तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर इसमें टाइल्स कितना लगेगा। तो जय टाइल्स लगेगा, जितना टाइल्स लगेगा और उसके अनुसार इसका गिनती हो जाएगा और उसका निकाल लेंगे खर्च। इस तरह से टाइल्स लगना है। तो इसका प्रत्येक इधर आधा आधा टाइल्स लग रहा है। तो अब टाइल्स की पहले निकालेंगे यह जमीन है कितना। जितना में कमरा बना हुआ है 8 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले साफ साफ यहाँ लिख लेते हैं कि लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर और चौड़ाई 4 से चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर। तो 8 मीटर और 5 मीटर, 8 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा वाला कमरा बना हुआ है और लगवाना है इसमें टाइल्स, और टाइल्स है वर्गाकार। तो पहले एरिया निकालते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो कमरा तो आयताकार हो गया, क्योंकि वर्गाकार तो है नहीं। वर्गाकार रहता तो लंबाई और चौड़ाई तो एक ही भुजा रहेगा, जितना लंबा उतना चौड़ा, लेकिन अलग अलग है। तो कमरा आयताकार है। किस तरह से है? इस तरह का कमरा है। तो 8 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है। इधर भी 8 मीटर हो गया और इधर भी 5 मीटर। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो गया। इसका मतलब है कि आयताकार कमरा है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल, तो ये आयत नहीं है जी, कमरा तो है लेकिन आयताकार है। तो ऐसे लिखेंगे आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना 4 से चौड़ाई। ये जानते हैं। तो अब निकाल लेंगे कमरे का क्षेत्रफल। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर, अगर यह मैथ आ जाएगा परीक्षा में तो पूरा लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल नहीं लिखना है, शॉर्ट में भागना है। बस सिर्फ इसका क्रिया करते जाएंगे, प्रोसेस बताना है, इसलिए मैं लिख रही हूँ बच्चा। तो बराबर लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर। तो अब गुना कर देंगे तो 8 पचे
40, क्या हो गया, क्षेत्रफल जब भी आता है तो वर्ग में आता है, 40 वर्ग मीटर, ये आ गया क्षेत्रफल। अब जब 40 वर्ग मीटर आ गया, या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर 40 मीटर स्क्वायर, यही वर्ग मीटर हुआ, ये भी हुआ वर्ग मीटर। चाहे इस तरह से लिखे, या तो लिख करके लिखे वर्ग मीटर, या तो ऊपर में स्क्वायर दे दे। अब निकल गया कि जमीन कितना है, 40 वर्ग मीटर है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि टाइल्स, टाइल्स है वर्गाकार, इसके फर्श को पक्का करने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार टाइल्स, यानी अब टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो टाइल्स है वर्गाकार, आयताकार नहीं है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल जैसे होता है, भुजा गुने भुजा, भुजा स्क्वायर करें, भुजा स्क्वायर, या ऐसे भी रह सकता है भुजा गुने भुजा। आप चाहे जिस रूप में भुजा स्क्वायर को भी फिर आगे करके तो भुजा गुने भुजा ही होगा, 2 बार है भुजा, तो इसका मतलब कि भुजा गुने भुजा। और वर्ग में मात्र एक भुजा मालूम रहेगा, जितना लंबाई, अगर ये 5 मीटर है तो इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, यही हुआ वर्गाकार। हट, हट। तो यहाँ कह रहा है क्या, टाइल्स का 40 सेंटीमीटर है, टाइल्स का भुजा 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर को 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 0.40 मीटर। जैसे रुपया पैसा अगर रहता है 40 पैसा, तो 0.40 रुपया लिखते हैं तो 40 पैसा कहलाता है। उसी तरह से 0.40 मीटर लिखेंगे तो इधर मीटर कुछ नहीं है और इधर सेंटीमीटर है, तो 0.40 मीटर कर दिए। तो 0.40 या 40 सेंटीमीटर है, तो अभी इसमें ऐसे ही रहने दे 40 40। तो ये वर्गाकार टाइल्स है, ये टाइल्स उठ करके जा करके इसमें लगना है। तो अब इस टाइल्स कितना, एक टाइल्स जो है ये इसका कितना क्षेत्रफल है तो निकालेंगे। तो ये टाइल्स को जाकर के इसमें बैठाएंगे तो कितना जगह छेकेगा, उसके अनुसार निकाल लेंगे कि इसमें कितना टाइल्स लगेगा। टाइल्स की गिनती पहले निकाल लेंगे, तो पहले टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जब टाइल्स का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 0.40 मीटर। मीटर में दिया हुआ है, वर्ग मीटर में उसका दिया हुआ है, तो मीटर में ही निकालते हैं। भुजा गुने भुजा 0.40 मीटर। अब क्या करेंगे बेटू, 40 मीटर बराबर 40 में 40 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 पर 1 2 शून्य, इतना आएगा, इतना मीटर दशमलव में आया है। इसका मतलब कितना आ गया,
इसका मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल। तो दशमलव कहाँ गया, चला गया, 0.40 और 0.40, तो 4 चौक 16 और 1 शून्य 1 शून्य, तो कितना आ गया, दशमलव के बाद तो आ गया 16। लगता है कि आ गया 16। 1600। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 40 सेंटीमीटर, तो इसे वर्ग सेंटीमीटर करेंगे। तो लगता है कि मुझे इसे इसी तरह से रहने दें। तो 1600 सेंटीमीटर अगर आएगा तो आ गया 16 वर्ग मीटर। यही ठीक है, मीटरे में रहने देते हैं। 16 वर्ग मीटर। अब क्या होगा, अब कहिएगा कि दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 4 है, यहाँ नहीं दिया हुआ है तो भी समझा जाता है कि 40 है। तो 2 अंक इधर से चला गया तो 16 वर्ग मीटर बचा। अब क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या जब निकालना है, बराबर होता है कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल में भाग देंगे टाइल्स का क्षेत्रफल। देखिए बच्चा बना तो रहे हैं, का क्षेत्रफल। तो अब क्या हो जाएगा, टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा, कितना आया है, उसका क्षेत्रफल आया है 4 शून्य होगा। यहीं पर सस्पिशन लग रहा है कि 40, 0.40 और 0.40, 0.40 में 0.40 का गुना किए तो 4 चौक 16 पर 2 शून्य आ गया, यही ना आएगा, शून्य शून्य फिर शून्य और 4 चौक 16। अब 10 शून्य शून्य 6 1, दशमलव के बाद 2 अंक और 2 अंक हो गया 4 अंक, 1 2 3 4, तो कितना आ गया, 0.1600, 0.1600 ये आ गया है मीटर। तो इसका मतलब हो गया 0.16 वर्ग मीटर, 0.16 वर्ग मीटर। कैसे होगा, इसका लंबाई दिया हुआ है 40 वर्ग मीटर। हाँ, टाइल्स का 0.40 वर्ग मीटर और 0.16 कहाँ से आएगा, इसे सेंटीमीटर में ही रखते हैं बाबू, क्यों उलझन में फंसे, इसे सेंटीमीटर में ही निकालते हैं कि टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर, एक भुजा है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर और गुने 40 सेंटीमीटर।
बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 पर 2 शून्य, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब कहता है कि टाइल्स की संख्या निकालेंगे। टाइल्स की संख्या बराबर पहले लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो गया 40 वर्ग मीटर और बटा में है 1600 वर्ग सेंटीमीटर। यह दिक्कत की बात है, जब यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ वर्ग सेंटीमीटर है, तो दोनों को वर्ग सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए, तब लगाएंगे भाग। तो वर्ग सेंटीमीटर मीटर से वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना, एक वर्ग मीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो वर्ग मीटर माने 2 बार गुना रहता है, यानी 100 गुने 100, तो कितना हो जाएगा, 1 पर 4 शून्य, इतना वर्ग सेंटी, यानी 10,000, 1 2 3 4 4, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, मीटर से वर्ग मीटर से और वर्ग सेंटीमीटर में इसको बदल देंगे, तो हो जाएगा 1 पर 4 शून्य से गुना। अब इधर भी वर्ग सेंटीमीटर है, ऊपर भी वर्ग सेंटीमीटर में है और नीचे भी वर्ग सेंटीमीटर में है। यह तो पहले से ही था, वर्ग सेंटीमीटर में टाइल्स का नाप ही बता दिया है सेंटीमीटर में, और यह जो था यह वर्ग मीटर में था। तो 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 में 100 के गुना करेंगे तो 10,000 होगा। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, तो 40 वर्ग मीटर बराबर 40 में 10,000 से गुना कर दिए तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब संख्या निकाल रहे हैं, टाइल्स की संख्या निकाल रहे हैं। ऊपर कहाँ चला गया बाबू, जानबूझ करके देर करते हैं कि अच्छी तरह से आप समझिए। अब ई शून्य कट गया, झट झट काट करके निकल जाएंगे तो दिक्कत होगा। अब 4 दहें 40 और 4 चौके 16, अब 25 चौके 100 बराबर 10 और गुना 25, यानी आ गया 25 दहें के 250 टाइल्स। 250 टाइल्स लगेगा उस कमरा में। अब जब टाइल्स का संख्या पता लग गया तो हम लोग अब निकाल लेंगे। कह रहा है कि भुजा वाले वर्ग फर्श को पक्का करने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार टाइल्स लगे। बस 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 बस, मुझे लगा कि अब खर्च का दिया हुआ है, खर्च नहीं है कि एक टाइल्स में इतना खर्च, तो 250 टाइल्स में इतना खर्च लगेगा। खर्च नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहा है कि कितना टाइल्स
लगेगा, तो 250 टाइल्स लगेगा। मैं जानबूझ करके ऊपर इधर और बड़ा बड़ा करते तो ज्यादा सही था, मुझे लगा कि इतना में फिर इसका खर्च निकालना पड़ेगा। मैं दोहरा दोहरा करके नहीं पढ़ी थी। यह दिक्कत आप लोगों से नहीं होना चाहिए। पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझे। तो बाबू 250 टाइल्स आ गया। तो आप भी अपने कमरे में कितना टाइल्स लगेगा पहले जान सकते हैं। कैसे? तो पहले अपने कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर दुकानदार के यहाँ टाइल्स का नाप लेकर के टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जितना क्षेत्रफल कमरा का फर्श का नीचे है जमीन का, उतने में उसके क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दिए, यही भाग पड़ा। तो 40 वर्ग मीटर था और 1600 वर्ग सेंटीमीटर था, तो इसे वर्ग सेंटीमीटर में बदलना पड़ा। तो 10,000 से गुना किए और फिर कट्टम कुट्टी करके आ गया 250। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे, यह सब काम आने वाला है। तो बाबू अब आप लोग अगर सही लगे, आप लोग को ऐसा लगे कि सचमुच में दीदी थोड़ा भी अगर मेहनत कर रही है, तो उसके लिए आप लोग कुछ सोचेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ें लिखें, दीर्घायु बने, इसी कामना के साथ जय हिंद जय भारत।